नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। हम औरत और पुरुष की बराबरी की चाहे जितनी भी बातें कर लें, लेकिन कुछ पुरुषों के लिए औरतें सिर्फ इस्तेमाल की चीज होती हैं। जरा सोचिए, अगर सामान्य लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, तो उन लड़कियों और महिलाओं के साथ क्या गुजरती होगी, किस तरह के डर का उन्हें सामना करना पड़ता होगा जो शारीरिक रूप से असामान्य है। अरे ये तो आसान सा सवाल है। अच्छा ये बताओ, a + b होल स्क्वायर कितना होता है? a² + b² + 2ab। बस इसी में छुपा है तुम्हारे सवाल का जवाब। अच्छा तुम लोग अपने सारे सवाल तैयार करके रखना, हम आके चेक करेंगे। ओके? जल्दी करो, देर हो रही है हमें। खाना तैयार है कनक, आजा। मेथी आलू बड़ी पसंद है हमें। अभी तो बनाई है। फिर से खीर बनाई माँ, ऊपर से इतनी मीठी। मोटा करके मानोगी हमें। कोई मोटी नहीं हो क्या? आ करो जल्दी से आ करो। नहीं माँ। ये एक और नहीं माँ। अरे तेरे लिए तो बनाई है, ये ले। एक कॉपी। हाँ, जी दीदी। सुरभि के स्कूल की बस आने वाली है, इसे बस स्टैंड तक छोड़ आना। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, पहले मीठी वाली पप्पी दो। नमक खाई हो क्या? मीठी वाली यहाँ पे दो। ये हुई ना बात। मैं छोड़ के आता हूँ। हाँ। चलो टाटा बेटा। बाय कर लो। ये ले, डब्बा तैयार है। दूसरा डब्बा किसके लिए? अरे योगिता को खीर बड़ी पसंद है, जाते जाते उसे देते जाना। माँ बहुत देर हो रही है, इसे लो। अरे हमें लेट हो रहा है। अरे कनक सुन, अरे पानी तो पी के जा। अरे गोपी, तू यहाँ क्या कर रहा? चल ना गेम खेलते हैं। अरे वो कुछ नहीं, 2 मिनट आता हूँ ना, तू चलना खेलना। जल्दी आना। हाँ तू खेलना। देखो चलो, अब जाने का टाइम आ गया। चलो अब तुम भी अपना ख्याल रखो, ठीक है? ऑब्वियसली। बाय। शिखा, तुम्हें समझ में नहीं आता? कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया उस रफीक के साथ मत घूमा करो। अरे यार देखो गोपी, अपने काम से काम रखा करो, दूसरों के घर में और जिंदगी में ताका झाकी बंद करो। ऐसा क्या है उस रफीक में जो हम लोगों में नहीं है? तुम्हें चक्कर ही चलाना है ना, तो हम में से किसी एक को चुन लो। पहले अपनी शक्ल देखो। ए, क्या कर रहे हो तुम दोनों? खत्म करो ना यार। ए समझाओ अपने दोस्त को। अरे देखना यार इस शिखा को। छोड़ना यार, हमें क्या करना? शिखा जाने और शिखा के माँ बाप जाने। अरे विशाल, ऐसे कैसे कुछ नहीं करना? तू भी अजीब बात करता है। हमारे मोहल्ले का नाम खराब होता है, हमारे मोहल्ले की इज्जत वाली बात है यार। मेरे भाई शांत हो जा, चल खेलते हैं। अच्छा तू चलना, मैं आता हूँ। तू चल। हाँ चलना, मैं आता हूँ। गोपी जी चाची। जरा इधर आना। अच्छा हाँ जी। बेटा जरा ये योगिता के यहाँ देकर आना। चाची किसी और से बोल दो ना। वैसे भी हमें उनके घर नहीं जाना। देखिए ना कितना टाइम हो गया, हमें कहीं और जाना है चाची। हम बेटा रसोई में ना खाना चढ़ाया है, नहीं तो हम ही चले आते। दे आना, 2 मिनट लगेगा। यूं गया और यूं आया। अच्छा ठीक है, दे के आता हूँ।
भैया 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 टिफिन देने आया था भैया। निकल मोबाइल छुपाया तूने? मेरी बीवी की वीडियो बनाए। तू आज भी है मेरे साले मेरी बीवी का वीडियो बनाए। अरे क्या हुआ, क्यों मार रहे हो उसे? वीडियो बना। अरे मारू नहीं तो क्या आरती उतारूं इसकी? हटो, क्या तमाशा कर लगा रखा? हट, क्या तमाशा कर लगा रखा? क्यों मारामारी कर रहा? क्या क्या गोपी ने बर्बाद? अरे चाचा जी, योगी तो अंदर कपड़े बदल रही थी और ये साला उसका वीडियो बना रहा था। नहीं नहीं चाचा जी, हम तो बस डब्बा देने गए थे बस। अरे हम ही तो भेजे थे इसे यहाँ डब्बा देने के लिए। अरे तो आपने अपने काम से भेजा था, ये सारा अपना काम करने लगा ना। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। ए गोपी, ला तेरा मोबाइल दे। प्रभात, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे डिलीट कर दिया होगा चाचा जी इसने, और शादी रही है। अरे नहीं नहीं चाचा जी, हमारा गोपी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, पूरा मोहल्ला विश्वास करता है उस पर। अरे भाभी, ये जो तुम गोपी गोपी कर रही हो ना, एक दिन देखना तुम सबके सब पछताओगे, मेरी बात याद रखना। चलिए गीता। गोपी तुम्हें क्या जरूरत है योगिता के घर जाने की? दीदी गंगा चाची ने बोला था। बस कोई कुछ भी बोलेगा और तुम चल दोगे? गोपी बच्चे को स्कूल छोड़ दो, गोपी सब्जी ले आ। लोगों को हमारी जरूरत पड़ती है तभी तो हमको बुलाते हैं ना। ये मोहल्ला हमारा है तो इसको संभालने का काम भी तो हमें ही करना होगा ना। आज बाजार गए थे हम, लड्डू लाए हैं। अरे वाह, क्या ये? हे, कौन? किसने पत्थर मारा? कौन है? अपनी बेटी को संभाल के रख। रफीक के साथ घूमकर तेरा ही नहीं सबके मुंह में कालिक पोतेगी। क्या ये? क्या ये? तुझे मना किया था ना रफीक के साथ न जाने के लिए। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो? बोलते क्यों नहीं? ओए, क्या हो गया? इतनी चुपचाप काहे हो? रफीक! अरे रफीक! 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 आगे खोलो रफीक, रफीक आगे खोलो। कोई है, कोई है, कोई है, मदद करो प्लीज, ये मर जाएगा, हमारी मदद करो। शिखा, क्या हुआ बेटा? मोहन जी, आप जानते हैं इसे? हाँ सर, हमारे मोहल्ले में रहती है। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? चाचा जी, वो रफीक। ये रफीक भी आपके मोहल्ले में रहता है? यस सर। सर, मैंने आपको कॉल किया था। बास मंदिर की आगे वाली रोड पे ये दोनों मिले। सर, लड़के को बहुत ज्यादा चोट आई थी, इसलिए हॉस्पिटल लेके आ गया। थैंक यू, तुमने अच्छे नागरिक होने का उदाहरण पेश किया। वो लड़का रफीक अब कैसा है? हमने इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन लड़के की हालत बहुत खराब है।
शिखा, क्या हुआ? सर, हम रफीक के साथ मोहल्ले की तरफ जा रहे थे। मोहल्ले के थोड़े ही पहले सड़क पर एक बाइक पर 3 लोग आए। कैब रोक कर रफीक को मारना शुरू। उन्होंने तुम्हारे साथ भी कुछ किया? नहीं सर, उन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया। हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुम्हारी हालत देखने से लग नहीं रहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैडम, इसका मेडिकल टेस्ट कराओ। आई एम श्योर इसके साथ कुछ हुआ है। नहीं नहीं, हम कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाएंगे। मेडिकल करवा लो बेटा, कानूनी कार्रवाई है। नहीं मोहन चाचा, नहीं, मेरे को कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना। रफीक तुम्हारा दोस्त है ना? जानती हो कितनी बुरी तरह से मारा उन लोगों ने रफीक को? तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। तो क्या अब तुम ये चाहती हो कि वो लोग सड़क पर खुले घूमते रहें ताकि फिर किसी को अपनी हैवानियत का शिकार बना सकें? बोलो, टेस्ट करवाओगी ना? गुड। मैडम, शिखा को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाइए। एनओसी इससे साइन करवा लेना, जिस पे ये लिखा हो कि अपनी मर्जी से ये मेडिकल टेस्ट करवा रही है। ले जाओ। एग्जैक्टली किस लोकेशन पे हुआ था ये सब? सर, इस तरफ। सर, वो यहीं पड़ा था। मिश्रा, आसपास चेक करवाओ। सर, एक मिनट आइए। सर, ये चप्पल देखिए, एक वहां पे भी है। हो सकता है ये उसी की हो। सर, ये देखिए चूड़ियां। और भी है सर इधर। मिश्रा, ये चूड़ियां शिखा की ही हैं। हॉस्पिटल में देखी थी मैंने उसके हाथ में। आई एम श्योर शिखा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो यहीं हुआ है। इस जगह की फॉरेंसिक जांच कराओ मिश्रा। मोहन जी, आसपास अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सब से हो सकता है कंडोम वगैरह यहीं कहीं आसपास फेंका गया हो। मिश्रा, क्या लगता है तुम्हें? सर, ये जगह बहुत ही सुनसान है। हो सकता है किसी ने मौके का फायदा उठाया। पता करो रोड पे आगे कहीं सीसीटीवी हो तो उसकी फुटेज कलेक्ट करो। सर। मोहन जी। हाँ सर। आपने बताया था आपका मोहल्ला आगे कहीं आसपास ही है। यस सर। कहीं ये काम आपके मोहल्ले में से तो किसी का नहीं है? नहीं सर, ऐसा कोई आदमी नहीं हमारे मोहल्ले में जो इतना गंदा काम करे। मेरा मतलब है मोहल्ले में कोई ऐसा हो जिसको रफीक से कोई दिक्कत हो, या फिर शिखा से कोई दिक्कत हो, या फिर कोई ऐसा हो जिसको रफीक और शिखा के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम हो। इस देश में समाज सुधारक की कमी नहीं है। नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। रफीक और शिखा तो सालों से मोहल्ले में रह रहे हैं। दोनों बचपन के दोस्त हैं। हाँ, 2 साल पहले रफीक के माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से रफीक मोहल्ले में अकेला रहता है। पूरा मोहल्ला उन दोनों के बारे में जानता है। सर, इस चक्कर में शिखा का बाप बड़े गुस्से में रहता है। क्या हुआ? भूत देख लियो क्या? ऐसे घबराए हुए क्यों? कुछ नहीं। शिखा, कैसी हो? सर, शिखा के साथ रेप हुआ है। शिखा से बात कर सकता हूँ मैं? थैंक यू डॉक्टर। शिखा, जिन्होंने भी तुम्हारे साथ ये सब किया तुम उन्हें पहचानती हो? नहीं सर। रफीक की किसी से कोई दुश्मनी थी, या फिर तुमसे कोई प्रॉब्लम हो किसी को? वैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तुम लोगों का कोई बाइक पे पीछा कर रहा था? कुछ भी नोटिस किया हो? बाइक का नंबर, बाइक कौन से कलर की थी? सर, क्या है? क्या? शिखा, क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो शिखा, चलो चलो, उठो उठो, चलो उठो। एक मिनट। आप ऐसे शिखा को कहीं नहीं ले जा सकते हैं। ये एक पुलिस केस है। रफीक के जानलेवा हमला हुआ और आपकी बेटी के साथ रेप हुआ। कुछ नहीं हुआ हमारी बेटी के साथ, और जहाँ केस नहीं हुआ केस बनाने की कोशिश मत कीजिए आप लोग। चलो चलो शिखा ने, चलो। एक मिनट रुकिए आप, 1 मिनट रुकिए। देखिए, हमने शिखा का मेडिकल टेस्ट करवाया है। टेस्ट? किससे पूछकर आपने इसका टेस्ट करवाया? हमसे पूछा आपने? देखिए, हमें किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं। शिखा बालिग है, अपनी मर्जी से टेस्ट कराया उसने। एनओसी है हमारे पास जिस पे इसके साइन है।
शिखा को FIR दर्ज करानी होगी। शिखा कोई FIR नहीं लिखवाएगी, समझे? चलो शिखा। अगर शिखा FIR नहीं लिखवाएगी तो हमें सो मोटो केस दायर करना होगा। रफीक पे जानलेवा हमला हुआ है, वो ICU में है और टेस्ट से भी साफ जाहिर है कि शिखा के साथ रेप हुआ है। अगर शिखा हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो इसमें भी केस दायर होगा। जिस पर केस करना है कीजिए, जो केस करना है कीजिए, लेकिन शिखा यहाँ नहीं रहेगी। चलो शिखा, चलो। छोड़ दो मुझे। क्या हुआ माँ? रुक क्यों गई? ये शिखा को क्या हुआ है? मना किए थे ना, मना किए थे ना कि उस रफीक से मत मिल, नहीं मानी ना। अरे ऐसे छोड़िए। क्या छोड़े? देख ली अपनी लाडली बेटी की करतूत। खुद तो अपना मुंह काला करा के आई, हमारे मुंह पर भी काली पोत दी इसने। हर साल बलात्कार के बहुत से मामले अखबार की सुर्खियों में आते हैं जिन पर पुलिस कार्यवाही भी करती है, लेकिन न जाने ऐसे कितने ही मामले होते हैं जिनकी पुलिस कंप्लेंट तक नहीं होती। इस केस में भी पुलिस को शिखा की तरफ से कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी। तो क्या ऐसे हालात में पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाई? सर, शिखा की मेडिकल रिपोर्ट, रेप कॉन्डम पहन के किया गया था। 3 कॉन्डम के ट्रेसेस मिले और एक आदमी का सीमन भी मिला है। हाँ, तो हो सकता है किसी एक का कॉन्डोम फट गया हो। सर पॉसिबल है। बाइक का कुछ पता लगा? सर उस रास्ते पे आसपास कोई CCTV कैमरा नहीं है, लेकिन हाँ आगे चौराहे पे उसका फुटेज हमने चेक किया, लेकिन सर वहाँ से तो बहुत सारी बाइक्स पास हुई। ऐसी कोई बाइक जिसपे 3 लोग सवार हों? सर वो भी चेक किया, लेकिन ऐसी कोई बाइक नहीं थी। तो हो सकता है तीसरा आदमी बाइक से उतरकर कहीं चला गया हो। मोहन जी, आपका मोहल्ला भी तो उस जगह से आगे ही शुरू होता है ना? यस सर। तो हो सकता है वो तीसरा आदमी आपके मोहल्ले में गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि तीनों लड़के आपके मोहल्ले के ही हों। मोहन जी, मुझे शक है इन सब में आपके मोहल्ले का ही कोई इन्वॉल्व है। नहीं साहब, रफीक की किसी से दुश्मनी नहीं थी मोहल्ले में। ठीक है, जाओ। ए सुनो, क्या देख रही पुलिस को? अंदर चल। ज्यादा होशियारी की सोची मत, समझी? ये पुलिस क्यों आई है यहाँ पर? अरे वो लड़का है ना रफीक, उसे कुछ लोगों ने बहुत मारा है, अस्पताल में भर्ती है। और वो शिखा उसी के साथ तो घूमती फिरती रहती थी। मुझे तो लगता है उसके साथ कुछ हुआ है। देखा नहीं किस हालत में आई थी वो? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या वो पुलिस के पास नहीं जाती? साहब, मोहल्ले में कोई कुछ नहीं बताएगा आपको, मैं बताता हूँ आपको। वो जो पीला घर है ना, उसमें ना एक आंख वाला गोपी रहता है। ये सब उसी का किया धरा है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? चिढ़ता था साहब वो शिखा जब रफीक के साथ आती जाती थी तो शिखा का झगड़ा भी हुआ था उस गोपी से एक बार इसी बात को लेकर। और हाँ, हमने खुद देखा है उसे शिखा के घर पे पत्थर फेंकते हुए। क्या बोल रहे हो? चाचा जी, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? और अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं है तो पूछो विशाल से। बता विशाल। और तो और सर, ये मेरी बीवी है। ये ना घर में कपड़े बदल रही थी तो उसका वीडियो निकाल रहा था वो। तो कुछ भी बोल रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद गोपी का मोबाइल चेक किया था, उसने कोई वीडियो नहीं बनाया। नहीं सर, ये सच कह रहे। उसकी गंदी नजर थी मुझ पे। सुन लिया चाचा जी? क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं दीदी, वो सुरभि की स्कूल बस आने वाली होगी ना, तो उसे लेने जा रहा हूँ। फिर वही बात, उसके घर में उसकी माँ नहीं है, दूसरे लोग नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या दीदी, आप भी? गोपी, तुम्हारा शिखा और रफीक से झगड़ा था? नहीं साहब, इसका किसी से कोई झगड़ा नहीं है। कल 1:30 से 2 बजे के बीच में कहाँ थे तुम?
सर मैं तो घर पे ही था। मिश्रा लेके चलो। अरे साहब लेकिन कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो सर? इसने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया, बस कुछ सवाल जवाब करने। साहब हमने कुछ नहीं किया है। साहब हमने कुछ नहीं किया सच में। कहाँ लेके जा रहे हैं हमको साहब? कहाँ लेके जा रहे हो? यार क्यों लेके जा रहे हो? सर हम सच कह रहे हैं, हम घर पर ही थे। सर इस गोपी के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स। तू अगर घर पे था तो तेरा मोबाइल उस रास्ते पे क्या कर रहा था जहां शिखा का रेप हुआ? सर हमें नहीं पता ये सब सच में। लगता है तेरे से अलग तरीके से पूछताछ करनी होगी। मिश्रा लेके चलो इसे। सर सच में। सर सच कह रहे हैं सर, नहीं पता हमें। गोपी दीदी सर मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। इसने रफीक के साथ कोई मारपीट नहीं की है। कुछ नहीं किया? इसने ना सिर्फ रफीक को आत्महत्या किया बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर शिखा का रेप तक किया। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर। लड़की का रेप करेगा, लड़की का रेप करेगा। हम कुछ नहीं किए हैं, हम तो वहां बस ऐसे ही गए थे। मिश्रा इसकी अच्छी तरह से मरम्मत करो और इसका डीएनए शिखा के डीएनए से मैच करवाओ। सर 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 गोपी का डीएनए शिखा की बॉडी पे मिले डीएनए से मैच नहीं करता। मिश्रा भले ही हमें शिखा की बॉडी से एक आदमी का सीमेन मिला हो, लेकिन शिखा का रेप 3 लोगों ने ही किया है। ये भी तो हो सकता है कि गोपी ने कंडोम का इस्तेमाल किया हो। सर पॉसिबल है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते। गोपी का मोहल्ला उस रास्ते के काफी करीब है, तो उसका वहां होना एक इत्तेफाक हो सकता है। उसकी बहन भी कई बार पुलिस स्टेशन आ चुकी है, उसके बेल के लिए भी अप्लाई किया है। ठीक है, छोड़ दो उसे। सर गोपी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ दीदी छोड़ दिया, छोड़ना ही था। हमने कुछ किया थोड़ी था, और वैसे भी पुलिस वालों के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। तुम्हें छोड़ दिया तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये ताका झाकी क्या कर रहे हो? हम इतने परेशान हो रहे थे घर पे और तुम घर काहे नहीं आए? घर ही तो जा रहे थे हम। गोपी उस दिन तुम जब घर आए थे तो इतने परेशान काहे थे? क्या हुआ था? अरे उस दिन तो कुत्ता पीछे पड़ गया था, इसलिए मैं भाग के। गोपी मेरी सर की कसम खा के बोलो, क्या हुआ था? आजकल माहौल बहुत खराब हो गया है। यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। शिखा का रेप हुआ था ना? मुझे किसने बताया? मालती ने बताया मुझे। अरे बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ, पर जिसने भी किया है ना वो जल्दी पकड़ा जाएगा, देखना। सीमेंट ट्रेस मिल गया है। वो क्या होता है, डीएनए हो ना तो पकड़े जाना बहुत आसान हो जाता है। मुश्किल तो वहां होती है जहां कुछ भी नहीं मिलता। वो पिछले केस में बताया था ना तुझे, कुछ मिला ही नहीं। लड़की के साथ रेप करने के बाद पूरी तरह से नहला दिया। कुछ होगा तो मिलेगा ना। कनक, कनक तुम यहाँ? ये क्या है बेटा? सर ये हमारी कार के आगे आ गई थी, कह रही थी कि पुलिस स्टेशन जाना है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? रेप हुआ है हमारे साथ। रेप? हम ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाते हैं। आज दोपहर को जब हम स्कूल से घर जा रहे थे तो
हमें बीच में 2 बार होश आया सर। पहली बार आया तो कोई हमारे साथ, और दूसरी बार जब हमें होश आया तो कोई हमें नहला रहा था। कहाँ हुआ ये सब? हम ऐसे नहीं बता पाएंगे सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको मेडिकल चेकअप करवाना होगा। मैडम, इनको मेडिकल के लिए ले जाइए। बेटा, बेटा कनक अब तक आई नहीं। रोज तो इस वक्त तक आ जाती है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। चाची कहाँ जाएगी? आ जाएगी वो, यहीं कहीं होगी। हेलो, एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस सर। कनक अब कैसी है? सर, कनक के सर पर चोट लगी है। इसके अलावा बॉडी पे और कोई निशान नहीं है। उसके साथ रेप हुआ है। 1 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। उसकी बॉडी पे कोई सीमेंट के ट्रेस या कुछ भी? नहीं सर, बॉडी पूरी तरह से क्लीन थी। थैंक यू डॉक्टर। ओके। मोहन जी सर, बड़ी अजीब सी बात है, आपके मोहल्ले की 2 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। मोहन जी, मुझे लगता है शिखा और कनक के साथ दुष्कर्म करने वाले लोग सेम ही। लेकिन सर, शिखा तो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं कनक क्या बताती। दिमागी बुखार हुआ था हमें, तब से आंखें चली गई, जीवन में अंधेरा छा गया। लेकिन हमने सोच लिया था कि हम कमजोर नहीं बनेंगे, पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे। आंखें भली नहीं है सर, लेकिन आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। हमने सोच लिया है सर, जिस किसी ने भी हमारे साथ रेप किया है ना सर, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। सजा दिलवा कर रहेंगे हम उसे, सजा दिलवा कर रहेंगे। सर, हम मंडे टू फ्राइडे यहीं पढ़ाते हैं, इसी स्कूल में। रोज सुबह 10 बजे आते हैं और 1 बजे निकल जाते हैं। कनक, तुम यहीं से अपने घर की तरफ गई थी? हाँ। क्या तुम हमें उस जगह पे ले जा सकती हो? हाँ सर। राइट की तरफ जाना है। इधर सर। कनक, तुम्हें ये कैसे पता कि यहीं से राइट टर्न करना है? क्योंकि यहाँ से चाइनीज खाने की स्मेल आती है, इसलिए। आगे अब कहाँ जाना है? चलिए। कनक, तुम्हें ये कैसे मालूम कि हम सही रास्ते पे ही जा रहे हैं? सर, यही कहीं मस्जिद है और 1:30 बजे उस मस्जिद में अजान होती है हर रोज, इसलिए मुझे इस जगह के बारे में पता है सर। चलिए। कनक, घबराओ नहीं, हम है ना तुम्हारे साथ। सर, ये इसी पाइप के 10 कदम आगे उन्होंने मेरे सर पे मार के मुझे बेहोश कर दिया था और मुझे वैन में किडनैप करके ले गया। कांस्टेबल, वो छड़ी लेके आओ। ये लो कनक। ये तो मेरी छड़ी है, मेरी छड़ी। मोहन जी, इसका मतलब कनक बिल्कुल सही जगह पे लेके आई है। आसपास देखो, उसका बैग भी यहीं कहीं होगा। सर, सर, ये देखिए। कनक, ये बैग छू के देखो, तुम्हारा है। और ये मोबाइल। हाँ, मेरा बैग। सर, इसी रोड के आगे तो शिखा का भी रेप हुआ था। कनक, तुम्हें कुछ और याद है? वो तुम्हें किडनैप करके कहाँ ले गए थे? जिस जगह वो मुझे ले गए थे
बहुत ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा था। नीचे पानी भी था सर। मोहन जी, ये शायद कोई आइस फैक्ट्री है। ये जो कोई भी है, इस बार पुलिस की पकड़ से बचना नहीं चाहिए। यस सर। चाची, कनक ठीक है? कहाँ है वो? पुलिस स्टेशन में। हमने तो कहा था हमें भी साथ ले चलो, पर मना कर दिया। कहने लगी हमारी लड़ाई है, हम खुद लड़ेंगे। चाची, आप कनक को मना क्यों नहीं करती है? वो ये सब क्यों कर रही है? ये सब करके उल्टा अपनी ही बदनामी होनी है। हमारी बेटी बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानेगी। और हम भी यही चाहते हैं, जिस दरिंदे ने उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया है, उसे सजा जरूर मिले। सर, उस रोड पे आगे जो चौराहा है, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक की। वहाँ से वैसी कोई वैन गुजरते हुए नजर नहीं है। कनक को भी उसी एरिया से किडनैप किया है जहाँ से शिखा को किया गया था। आई एम श्योर कनक के रेपिस्ट भी वही लोग हैं जिन्होंने शिखा का भी रेप किया था। सर, पता चला है वहाँ आगे एक आइस फैक्ट्री है। चलो। एक बात बताइए, 12 तारीख को यहाँ कौन कौन था? 12 तारीख को तो सर छुट्टी थी। छुट्टी थी। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ सुंदरवन मोहल्ले से कोई आदमी या औरत काम करने आता है? सर नहीं, वहाँ से कोई नहीं आता। यहाँ फैक्ट्री में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है? नहीं सर, सीसीटीवी कोई नहीं है। आसपास कोई और आइस फैक्ट्री भी है? सर नहीं, कोई भी फैक्ट्री नहीं। ठीक है, थैंक यू। मिश्रा, मुझे लगता है इस लड़की कनक का रेप यहीं हुआ है। इस जगह की पूरी तरह से फॉरेंसिक जांच करवाओ। जी सर। कहाँ जा रही है? माँ मेरे रफ़ी के पास जाना है। पता नहीं कोई नहीं उसके पास। कैसा होगा कि साल में हमें जाने दो। तेरे पापा को पता चलेगा तो काट देंगे तुझे। माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पर जाने दो। कौन हो तुझे जाना? मैं तुम्हारे पैर पर जाने दो। हाँ सर, वो हमारी ही वैन है, पर वो वैन चोरी हो गई थी। हमने FIR भी लिखवाई थी सर, पर फिर वो वैन हमारे मोहल्ले के बाहर ही मिल गई तो हमने कंप्लेंट वापस ले ली थी। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ है ना सर, मैं साथ में लाया हूँ। ये देखिए सर, देखिए ये RC है और ये इंश्योरेंस है सर। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। जी सर। मिश्रा, इस लड़के पर नजर रखना, ये सही बोल रहा है या नहीं? सर। फोन की घंटी पहचानते हो? सामने क्यों नहीं आते? कौन हो? सर, हमें आपसे कुछ कहना है। बोलो कनक। सर, हमें बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? हम उसकी गंध पहचानते हैं सर, और उसकी मोबाइल की रिंग भी। हमें ऐसा कई बार लगता है कि वो हमारे पीछे आ रहा है। कनक, अगर तुम्हें ऐसा लगता था तो तुमने कभी पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? हमें कभी बताया क्यों नहीं तुमने? सर, हमें कभी उससे कोई खतरा नहीं लगा, बल्कि एक बार उसने हमें एक एक्सीडेंट से भी बचाया था। तुम तो वही हो। तुम उसे पहचान लो? हाँ सर, हमें उसकी गंध पता है, और एक बार हमने उसे छुआ भी था। मिश्रा, कनक के ब्लाइंड स्कूल से लेकर इसके घर तक के बीच में जितने भी CCTV हैं, सबके फुटेज कलेक्ट करवाओ। सर। सर, पता चल गया कि कनक का पीछा कौन कर रहा था। ये देखिए। गोपी? जी सर। मिश्रा, बहुत बड़ी गलती हो गई है हमें इस गोपी को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। उठा के लाओ इस गोपी को। सर। और हाँ, शिनाख्त के लिए कनक को भी बुलाओ। जी सर।
मिश्रा, कनक, जरा छू कर बताओ क्या ये लड़का वही है? हाँ हाँ सर, सर ये वही है जो मेरा पीछा करता था। कांस्टेबल, ले जाओ उन दोनों को। कनक, हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ नहीं किया हमने। सर कुछ नहीं किया? तूने कनक और शिखा का रेप भी किया। आप हमसे पूछ रहे थे ना कि उस वक्त हम वहाँ क्या कर रहे थे जहाँ शिखा का रेप हुआ था। हम तो कनक के पीछे थे। अगर हम कनक के पीछे थे तो फिर हम शिखा का रेप कैसे कर सकते साहब? बोलो ना कनक, कनक बोलो ना कनक। हाँ सर, उस दिन ये हमारे साथ ही था। तुम तो हमारे मोहल्ले के हो ना। तुम हम जानते हैं तुम्हें, हम जानते। अरे कहाँ थे? तो तू इतने दिनों से पीछा कर रहा था, पूरी प्लानिंग के साथ कनक को आइस फैक्ट्री ले गया, वहां उसका रेप किया। सर हमने कनक का रेप नहीं किया। कनक, हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, सच है। फिर उसका पीछा क्यों कर रहा था? हम पसंद करते हैं सर इसे, प्यार करते हैं हम कनक से। हमारी आज तक हिम्मत भी नहीं हुई इससे बात करने की। ये ऐसे ही अकेले निकल जाती थी स्कूल के लिए। हमें डर लगता था कि कहीं से कुछ हो ना जाए, इसलिए हम इसके पीछे जाते थे सर। हमने तो अपनी दीदी से भी बोला। दीदी, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। तो फिर तुम ये ताकाझाकी क्या करते हो? वो दीदी, हम कनक से प्यार करते हैं। तू हमेशा इसका पीछा करता था ना, तो उस दिन भी तू कनक का पीछा ही कर रहा होगा। बता, किसने कनक का किडनैप किया और किसने इसका रेप किया? सर उस दिन थे हम इसके पीछे, लेकिन हमने देखा नहीं। हमें तो फोन आ गया था। किसका फोन आ गया था? मोहन चाचा का। हाँ सर, हमने फोन किया था इसको, बाजार जाने के लिए कहा था, लेकिन ये गायब हो गया और इसका फोन भी बंद आ रहा था। चाचा, हम गायब नहीं हुए थे सर। हम उस दिन मार्केट गए थे, दुकान बंद थी। हमारा फोन रहे बंद हो जाता है, बैटरी खराब है सर। आप चाहो तो देख लो। मिश्रा, इसका फोन चेक करो और मार्केट भी जाके पता करो। सर मैंने गोपी के फ़ोन को चेक किया, वो सच कह रहा था। उसकी फ़ोन की बैटरी सच में ख़राब थी। सर उस दिन उसके मोबाइल की लोकेशन मार्केट की थी और वहाँ जाने के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और दुकानदार ने यह कहा कि उस वक्त उसकी दुकान बंद रहती है। वो मार्केट गया ज़रूर होगा, वहाँ जाकर उसने अपना मोबाइल बंद किया, अपने दोस्तों से मिला और आकर फिर उसने कनक को उठाया। लेकिन सर उसके कॉल डिटेल्स में किसी आवारा किस्म के लड़कों के नंबर नहीं मिले। कुछ दिन जेल में सड़ेगा, अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। लेकिन सर हम उसे जेल में कैसे रख सकते हैं? हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। गोपी? सर आप लोग गोपी को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि गोपी के खिलाफ हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। शिखा बयान दे नहीं रही है, कनक श्योर हो नहीं सकती। आपको पक्का बयान चाहिए ना? हम देते हैं आपको पक्का बयान। गोपी ने हमारे साथ भी रेप किया था। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ सर, हम सच कह रहे हैं। समाज की वजह से हम चुप थे अभी तक। हमें लगा था उस पापी को उसकी की सजा मिल जाएगी, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे, उसे सजा दिलवा कर रहेंगे अब। साहब क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो? मुझे तो साहब क्या कर रहे हो? क्या करूं? कहाँ ले जा रहे हो उसे? तुम अपने इस भाई को बहुत सीधा और शरीफ समझती हो ना। अब तक हमारे पास इसके खिलाफ कुछ नहीं था, लेकिन अब हमारे पास एक कंफर्म विक्टिम है जिसने इसके खिलाफ गवाही दी है। इसने योगिता के साथ रेप किया है। क्या? दीदी हमने कुछ नहीं किया, सच में हमने कुछ नहीं किया। क्या समझा था तुम्हें? अब क्या निकले तुम? दरिंदे हो तुम, दरिंदे। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। बन चुके हो तुम हमारे लिए। दीदी हमने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब। दीदी कुछ नहीं किया। बता, और कौन कौन था तेरे साथ? कोई नहीं था साहब। सर अस्पताल से फोन आया था, रफीक की मौत हो गई। सुना? अभी तक तो तेरे ऊपर रेप का चार्ज था, अब मर्डर का चार्ज भी लगेगा। सड़ेगा जिंदगी भर यहीं। सर कुछ नहीं किया। शिखा, क्या अभी भी तुम हमारी मदद नहीं करोगी? देखो शिखा, हम जानते हैं न सिर्फ योगिता के रेप केस में,
बल्कि तुम्हारे और कनक के रेप केस में भी गोपी का ही हाथ है। लेकिन अगर तुम इसी तरह चुप रही तो हम रफीक के मर्डर केस में उसे सजा नहीं दिलवा पाएंगे। बोलो शिखा, वो गोपी ही है ना? हमें नहीं पता, हम बस इतना जानते हैं कि उसके बाइक के पीछे एक बड़ा सा ए लिखा था। हमने जितने भी सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए हैं उसमें पता करो उस बाइक का जिक्र है क्या? अगर है तो ये पता लगाओ कि वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर ये देखिए, इस सीसीटीवी फुटेज में ये बाइक मिली है जिसपे ए मार्क है। पर ये भी पता चल गया है कि ये बाइक किसके नाम पे है। गुड, किसके नाम पे? क्या हुआ अमर? पकड़ो उसे। क्या रे? बड़ा वीडियो खेल रहा था ना? सर तो तू मिला इसके साथ? सर, एक रेप में तेरी वैन का इस्तेमाल हुआ, दूसरे रेप केस में तेरी बाइक। ये तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स हैं, जिससे साफ पता चलता है तुम दोनों उस एरिया में मौजूद थे जहां शिखा और कनक का रेप हुआ। और एक बात, तुम दोनों में से एक का सीमेंट सैंपल भी है हमारे पास, बचोगे नहीं। और तू, तेरे ही कहने पे योगिता ने झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी ना गोपी के खिलाफ, कि गोपी ने उसका रेप किया है। बोल। हाँ साहब, हाँ हमने शिखा का रेप किया है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें बचा लो। ध्यान से देखो, यही है ना तुम्हारा तीसरा पार्टनर? देखो। सर मोहल्ले से फोन आया था, वो मालती ने सुसाइड कर लिया। व्हाट? यस सर। दीदी, 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 दीदी को क्या हुआ? दीदी, गोपी, संभालो अपने आप को। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लोगों की तरह हमने भी तुम्हें गलत ही समझा। शिखा और आपकी बेटी कनक के साथ दुष्कर्म गोपी ने नहीं किया। क्या? जी। तो फिर किसने किया? कहाँ चला? यही है जिसने कनक और शिखा के साथ दुष्कर्म किया। विशाल, तूने? हाँ, हमें शिखा अच्छी लगती थी, लेकिन हमें भी उसका रफीक के साथ घूमना पसंद नहीं था। वो फिर भी नहीं मानी, मेरा कॉन्डोम फट गया। फिर उस रात मैंने बाबा की बात सुनी। लड़की के साथ रेप करने के बाद उसे पूरी तरह से नहला दिया। कुछ होगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? इस बार हमने ऐसा प्लान बनाया कि पुलिस को कोई सबूत ही ना मिले। गोपी हमेशा कनक का पीछा करता था, इसलिए मैंने बाबा को फ़ोन करके गोपी से बाज़ार से सामान लाने को कहा। बाबा ने ऐसा ही किया। अमर ने पहले ही अपनी गाड़ी चोरी होने की झूठी कंप्लेन लिखाई। फिर उसी गाड़ी में हमने कनक को उठाया और आइस फैक्ट्री ले गए। आइस फैक्ट्री के अंदर कैसे घुसे? अमर 1 साल पहले उस फैक्ट्री में काम करता था, उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी। तुझे अपना बेटा कहते हुए मोहन जी, खाली अपने आप को। अब आइए मेरे साथ। विशाल, प्रभात और अमर को कनक और शिखा के साथ बलात्कार के लिए और रफीक के खून के लिए सजा मिली। ये कितनी गलत बात है कि हम किसी इंसान को अच्छी तरह से जाने बिना उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं। इस केस में सबसे ज्यादा सजा भले ही गोपी को मिली है, लेकिन गलती इस केस में कई लोगों से हुई थी, यहां तक कि शिखा से भी। अगर शिखा ने पहले ही अपने साथ हुए बलात्कार में दोषियों को पकड़वाने के लिए पुलिस की मदद दी होती तो शायद कनक के साथ बलात्कार होता ही नहीं। अगर कोई भी आपके साथ कुछ गलत करे तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें, चाहे वो कोई छेड़छाड़ का ही मामला क्यों ना हो, क्योंकि छेड़छाड़ को बलात्कार बनते देर नहीं लगती। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। और मेले में झूले पे भी झूलेंगे और गुड़िया के बाल भी खाएंगे। अरे गुड़िया के बाल भी खा लेना और खिलौने भी ले लेना। हाँ। अरे जानकी, क्या भैया, आप भी ना घर में इतने सारे खिलौने पड़े हैं, आप तो ना कुसुम को बिगाड़ रहे हैं। चलो ना मामा, जल्दी मेले में जाना है। चलो। हाँ चलते हैं। अरे जानकी तुम भी चलो ना। नहीं नहीं भैया, आप लोग जाकर आओ। आज कुसुम का जन्मदिन है, आज इसके मनपसंद का खाना बनाऊंगी। और गुलाब जामुन मत भूलना।
जरूर बनाऊंगी, मामा को सताना नहीं और जल्दी आना। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो चलो। एक हंसते खेलते परिवार की एक हंसती खेलती लड़की, लेकिन किसे पता था कि हालात के भंवर में उसकी जिंदगी तबाह होकर रह जाएगी। हाँ जी जी जी, 2 आइटम्स और ऐड करवाना है जी, मैं करवा देता हूँ। सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तेरा ही इंतजार कर रहा था। ये ना बैंक से लेटर आया है, KYC की कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिया है, उन्हें रिप्लाई ड्राफ्ट। हामिद भाई, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपनी बेटी को याद किया हो और परवीन ना आई हो। कैसी हो बेटा? ठीक हो चाचा। खुश रहो। अब्बू, आप मुझे अपने आधार कार्ड की कॉपी दे दीजिए। लाता हूं। ये बेटा जेरोक्स। ठीक है अब्बू, चलती हूँ मैं, शाम को मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शहनाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा हज का फॉर्म सेलेक्ट हो गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ वो तो है, बस अल्लाह के दरबार में जाने से पहले हम इतना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी के तमाम मसले सुलझा लें, ताकि वहां कोई शर्मिंदगी ना हो, कोई कुफ्त ना हो। मैं समझ रही हूँ आपका इशारा किस तरफ है। आप जो सोच रहे बेहतर ही सोच रहे। अरे मोबाइल तो इधर पड़ा है और तू उधर बैठी है, जो देखने को बोला वो देखा ना है? चाचा, हामिद चाचा, हामिद चाचा, चाचा कहाँ हो आप? सुबह सैर के लिए नहीं जाना क्या? चाचा चलिए हटी हटी हटी। सर, हाँ अलमारी खुली हुई है, जेवरात के डब्बे भी खुले पड़े हैं, लूटपाट का मामला लगता है सर। हाँ लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। आप जानते हैं इन्हें? सर ये हामिद भाई हैं, हामिद चौधरी, और ये उनकी बीवी शहनाज। पुराने वाले चौक पे इनका एक रेस्टोरेंट है, हम लोग सुबह आमतौर पे सैर करने जाते थे। आज जब सुबह में आया तो देखा इनको। सर इधर आइए। कानपुर शहर के एक ही घर में 3 हत्याओं की सनसनीखेज खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। इस ब्लैक हेडलाइन ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक बेइंतहा उलझा हुआ क्राइम सीन पुलिस के सामने था।
जिसने इस केस को बहुत पेचीदा बना दिया था। हत्या की वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया था वो बेहद खौफनाक था। जाहिर सी बात है कि पुलिस पर दबाव भी बढ़ गया था। सर ये बैग मिला यहाँ से, पर कोई आईडी प्रूफ नहीं है सर। फोन है? नहीं सर, किसी के भी फोन नहीं मिले। आप इस लड़की को जानते हैं? नहीं सर, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। सर हो सकता है कि चोरों की गैंग के मेंबर हो। लूटे हुए माल को लेके कोई झगड़ा हुआ हो, उन लोगों ने इसे मार दिया और भाग गए। ए, सारा प्लान मैंने बनाया था, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। चला। ज्यादा हिस्सा चाहिए? और नहीं तो क्या। सर जिस तरह से अमित की पैंट खुली हुई है, लगता है कोई लड़की का चक्कर है। वरना एक अनजान लड़की की लाश घर में, वो भी बाथरूम के अंदर मिलना, बात को समझ में नहीं आती सर। नहीं, नॉट पॉसिबल। कोई भी शादीशुदा मर्द अपने घर में पत्नी होते हुए किसी दूसरी औरत को नहीं बुलाएगा। सर ये लड़की के कपड़ों को देखकर लगता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। सलवार का नाड़ा बिल्कुल ढीला है सर। इतना लूज अगर नाड़ा रहा तो सलवार रुकने से रही सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उस लड़की के फोटोग्राफ्स सब जगह सर्कुलेट कर। वो लड़की कौन थी और यहाँ क्या कर रही थी मुझे नहीं पता। किसी से कोई दुश्मनी या फिर आपके अब्बू का उस लड़की के साथ कोई अफेयर वगैरह? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, आप नाराज मत होइए। आप देख ही सकती हैं, आपके सामने सब कुछ है और हम नहीं चाहते हमारी तहकीकात में कोई भी कसर रह जाए, इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। सर मेरे ससुर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बहुत भले आदमी थे। इनफैक्ट ये दोनों तो इस साल हज को जाने वाले थे। फॉर्म सेलेक्ट हो गया था। देखिए, घर में जबरन घुसने का कोई निशान तो है नहीं और मेहमान नवाजी के लिए ये चाय बिस्किट और मिठाई भी परोसे गए। हाँ, लेकिन जिस तरह से पैसे और ज्वेलरी गायब है, उसे देखकर तो यही लगता है कि मर्डर चोरी के इरादे से किया गया है। इसलिए आपको किसी पे शक तो प्लीज जरा सोच के बताइए। ग्रामोफोन? जी? ग्रामोफोन नहीं है, यहाँ पे एक एंटी ग्रामोफोन भी था। अजीब बात है सर, पैसों और ज्वेलरी के साथ कोई ग्रामोफोन भी उठा के ले गया। बात को समझ में नहीं आई। एंटीक था, जो को भी इसे ले गया उसे इसकी कीमत का अंदाजा होगा, इसलिए उठा कर ले गया। फिलहाल तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझ जाएंगे। सर आप बेफिक्र रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। जी, जय हिंद। सर आकर हामिद के घर के पास एक जगह सीसीटीवी लगा है, लेकिन उस घर का मालिक परवेज अपने परिवार के साथ लखनऊ गया शादी अटेंड करने। उसके वापस आने के बाद ही हमें सीसीटीवी फुटेज मिल पाएगा। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? सर उसकी फोटोग्राफ सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिए और खबरियों को भी काम पे लगा दिया। सारे ज्वेलर्स, रेस्टोरेंटदारों और जितने भी पुराने सामान खरीदने और बेचने वाले, उन सबको खबर कर दो। ओके? समझ में नहीं आ रहा इस लड़की का क्या कनेक्शन है इन लोगों के साथ। आखिर वो वहां पर कर क्या रही, उसे क्यों मारा? हो सकता है इस लड़की की वजह से ये पति पत्नी मार गए, या फिर पति पत्नी की वजह से ये लड़की। ये दोनों ही एंगल्स को हमें अच्छी तरह से टटोलना होगा। उम्र तो 18 है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा? भाई ऐसा है, इन लड़कियों के कोई कागज वागज तो होते नहीं। अभी तो बनवा लियो, जो तेरी मर्जी आए उम्र लिखवा लियो। बैठ जा। आओ अंदर आओ, आओ आ जाओ। ये है अपना छोटा सा घर, लेकिन तुझे रानी बना के रखूंगा। और हाँ, आज से तेरा नाम रुखसार है। चलो मैं तुम्हें हमारा कमरा दिखाता हूँ। ये है हमारा कमरा। हाँ, तुझे जो चाहिए बेझिझक बता देना। मुझे मेरी माँ से मिलना है। ज़्यादा तो याद नहीं है, पर कानपुर में किदवी नगर में घर था हमारा। ठीक है, ले जाऊंगा, लेकिन आज की रात ये सब बात मत कर। ये रही आपकी चाय। अरे ये बैग, आप कहाँ जा रहे हैं?
है नहीं, तुम जा रही हो। ये क्या कर रहे हो? अशफाक, मैं तो आपकी बीवी हूँ ना। आपने मुझसे निकाह किया था अशफाक। अशफाक, रोकिए इसे। लेके जा इसको। ये सब कहाँ से ले आया? बंदोबस्त हो गया है। ये तुमने ठीक नहीं किया। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाने दो, छोड़ दो प्लीज। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। और इसे कब तक झेलना पड़ेगा? मैंने तो अपना काम कर दिया है, देखते हैं बर्फ कब तक पिघलती है। देखो परवीन, मुझे लगता है हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं, हम नहीं बताएंगे। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दिया करते थे। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, भूल नहीं पाएंगे हम। पूरे मार्केट में गम और गुस्से का माहौल है साहब। अब इनके जैसा नेक इंसान कहाँ मिलेगा? अब हमारे संगठन की मांग है सर कि जल्द से जल्द इनके कातिलों को ढूंढ निकालिए। हाँ असलम चाचा, कल से रेस्टोरेंट खोलते हैं, हम बैठेंगे रेस्टोरेंट में। ठीक है, जल्दी थाने आ जाओ। सर, हाँ कर। हामिद के मोहल्ले में रहने वाले जुनैद के घर का सीसीटीवी फुटेज मिल गया। नाविद को फुटेज के साथ मैंने थाने बुला लिया। इस लड़के को पहचानते? नहीं सर। करण, इस लड़के के डिटेल्स निकल। अच्छे से चेक करो, शायद कोई सुराग मिल जाए। तमाशा बना।
इसे पहचानते हैं आप? इसे आपके मोहल्ले में देखा गया? नहीं सर। नहीं। कोई ऐसी बात याद करके बताइए जो हमारी मदद कर सके। लगभग 1 साल पहले अब्बू को किसी ने गोली चलाई थी। गोली चलाई थी? किसने? सर आज तक पता नहीं चला। अब्बू को लगा शायद उनसे समझने में गलती हुई है, इसीलिए हमने कंप्लेन भी नहीं की। कब की बात है ये? पिछले साल 24 अक्टूबर की बात है। एक साथ हुए इस ट्रिपल मर्डर से पुलिस प्रेशर में थी। ये केस अब एक जिगजैग आरी की तरह से हो गया था। पुलिस टीम हाथ आती एक एक इंफॉर्मेशन से इस केस को समझने की कोशिश कर रही थी। सर, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों की हत्या किसी धारदार हथियार से गला काटने की वजह से हुई थी। और एक बात सर, इस लड़की की लाश हमें बाथरूम में मिली थी। मारने से पहले उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी। डीएनए रिपोर्ट्स क्या कहती? तो डीएनए रिपोर्ट्स हामिद से तो मैच नहीं होती, कोई और ही था। साहब आपने जो फोटो भेजा था ना, उसका नाम आमिर है और बड़ी मस्जिद के पीछे अपनी अम्मी जोया के साथ रहता है। एक और बात साहब, हामिद चाचा की एक बेटी और है। 400 तो मरने की अहम का 24 अक्टूबर को पिछले साल हामिद पे गोली चलाई गई थी मस्जिद के बाहर। थोड़ा पता तो करना किसने गोली चलाई थी और किसके कहने में चलाई थी। हो जाएगा साहब। ये ले। नहीं साहब, अम्मी चाचा जैसे आदमी के लिए काम में पैसे लेके नहीं करूंगा। चलता हूँ साहब। ये वाला सामने वाला। जी आपका बेटा आमिर कहाँ है? वो कई दिनों से घर से गायब है। आपका बेटा कई दिनों से घर से गायब है और आपने पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं करवाई? तलाशी लो अंदर। लेकिन साहब। सर अंदर कोई नहीं। नंबर दो आमिर का। जी। आपने हमसे एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन छुपाई है। आपकी एक और बहन है? जी है। माँ बाप के मरने के बावजूद नहीं आई, क्यों? और ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? क्योंकि अब्बू उससे बहुत नाराज थे। अब्बू, बैंक का काम हो गया है, आप टेंशन मत लो, कॉल आ जाएगा आपको। जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी करवा दो। मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। मैं शाकिर को अपना शौहर मान चुकी हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उस दिन अब्बू बहुत गुस्से में थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने साइमा को प्यार से भी समझाया था। बेटा, मैं दुश्मन नहीं हूं तेरा। तेरी जिद के आगे मुझे अपना सर झुकाने में कोई शर्म भी नहीं है। लेकिन मैंने अपने तरीके से मालूम करवाया शाकिर अच्छा लड़का नहीं है, उसकी माँ का नाम भी खराब है। माना तुझसे गलती हो गई है, लेकिन एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करना ठीक बात नहीं है। जिंदगी अजाब बन जाएगी तेरी। अभी आप मेरी जिंदगी अजाब बना रहे हैं अब्बू। ठीक है, तुझे अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिखने का शौक है तो लिख, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद तेरे मेरे रिश्ते बिल्कुल खत्म। दाग थी वो हमारे खानदान के नाम पर। अम्मी और अब्बू उसे सबसे ज्यादा चाहते थे और उसी ने अम्मी अब्बू को सबसे ज्यादा तकलीफ दी। शाकिर करता क्या है? कुछ भी नहीं। अब्बू ने कहा था कि पैसों के लालच में आकर उसने साइमा के साथ निकाह किया था। कहाँ रहती है आपकी ये बहन साइमा? अब्बू की एक एक बात सच थी। मैं ही गलत थी। शाकिर ने मुझे कभी खुश नहीं रखा। क्यों? आपकी तो लव मैरिज हुई थी ना? लेकिन शाकिर ने मुझसे शादी अब्बू की जायदाद और उनके पैसों के लिए की थी। जब मैंने ही उनका घर छोड़ दिया तो धीरे धीरे वो मुझे सताने लग गया। मैं कहीं भाग ना जाऊं इसलिए मुझे बांध के रखता था। आपका बच्चा कहाँ है? मैंने अम्मी और अब्बू से झूठ बोला था कि मैं शाकिर के बच्चे की मां बनने वाली हूँ।
ठीक है, आप लोग पुलिस कंप्लेंट कीजिए, हम तहकीकात करेंगे। सर, फादर, गौतम नगर पुलिस स्टेशन से खबर आई है। इस लड़की का नाम कुसुम है और सर 2 साल पहले चल बता, नाम क्या है? रुखसार जी, कुसुम। उस रेड के बाद सभी लड़कियों को नई ज्योति नाम की किसी एनजीओ में भेज दिया गया था। कुसुम की निशानदेही पे पुलिस ने वो रेड डाली थी। हालांकि कुसुम को भी बहुत टाइम लगा उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए। बड़ी दर्दनाक कहानी है सर उसकी। कुसुम को लोगों ने सामान की तरह इस्तेमाल किया। खरीदा, मन भरने तक इस्तेमाल किया, फिर आगे बेच दिया। जी कुसुम। कुसुम ने कभी अपने परिवार के बारे में कोई जिक्र किया? हाँ, उसने बताया था कि कानपुर में ही था उसका घर। हमने कोशिश की उसके परिवार वालों को ढूंढने की। तुमने जो घर के बारे में बताया था, वहां तो कई सालों से कोई और रहता है। कहाँ चले गए? किसी को नहीं पता। कुसुम हामिद को कैसे जानती थी? हामिद जी अक्सर हमारे यहाँ डोनेशन देने आते थे। कुसुम को मैंने ही उनसे मिलवाया था। अच्छा, तो ये है वो बच्ची? जी, ये है कुसुम जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बस इसके माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। उसके घर देर है, अंधेर नहीं है। मैं दुआ करूंगा कि तुम जल्द अपने माँ बाप से मिलो। अपनों से बिछड़ने का गम क्या होता है मैं समझ सकता हूं। बेटा, इस दुनिया में अपने आप को अकेले बिल्कुल मत समझना। मुझे अपने पिता की तरह ही समझो। मेरे बहुत से लोग हैं इस कानपुर शहर में जानने वाले, मैं उन सबसे बात करूंगा। शायद वो लोग हमारी कुछ मदद कर सके। कुसुम को उम्मीद भी नहीं थी सर, और हामिद जी ने उसके परिवार को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और फिर एक दिन माँ, कुसुम सब मुझे कहते थे कि तू कभी नहीं आएगी, लेकिन मुझे यकीन था बेटा तू मुझे जरूर मिलेगी। तुम्हारे जाने के बाद सब बेचकर हम चित्रकूट आ गए थे, लेकिन तू इतने साल कहाँ थे बेटा? माँ, बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको मिलकर बताती हूँ ना। हमें चाचा की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। माँ, बस 2 दिन में मैं आपके पास आ जाऊंगी। वो उस दिन चित्रकूट के लिए निकलने वाली थी। जी, थैंक यू वेरी मच। करण, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुसुम के इतिहास ने इन लोगों को इतिहास बना दिया? वो रेड मारने वाली पुलिस से पता करना इस रैकेट का सरगना कौन था। हो सकता है कि कुसुम को फॉलो करते करते ये लोग हमीद के घर पहुंच गए और इस लड़की के साथ साथ हमीद और शहनाज दोनों को मार दिया। राइट सर। हेलो सर, आमिर का पता चल गया। साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो बस चोरी के इरादे से घर में घुसा। और साहब मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो सब देखने के बाद मैं बहुत डर गया था साहब, और भाग ही रहा था कि मेरी नज़र गामोफोन पर पड़ी। मैं उसे चुरा कर वहाँ से भाग गया साहब, बस इतना ही सर। तुझ पर भरोसा करने के लिए कोई वजह नहीं है मेरे पास। इसका डीएनए टेस्ट करवा।
पुलिस इस केस को जितना सुलझाने की कोशिश कर रही थी, ये उतना ही उलझता जा रहा था। पुलिस के हाथ एक भी ऐसा सबूत नहीं लगा था जो इस केस को सही दिशा दे सके। आमिर के खुलासे के बाद भी पुलिस इन तीनों मर्डर्स के पीछे का मकसद नहीं समझ पा रही थी। एक तरफ कुसुम की जिंदगी भी कई मामलों में उलझी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ हामिद की जिंदगी में भी परेशानियों की कमी नहीं थी। हत्या के कारणों को एक एक व्यक्ति से जोड़कर बारीकी से टटोला जा रहा था। ये तहकीकात पुलिस के लिए बेहद मुश्किल थी। कुसुम? कौन कुसुम? अरे ये तो क्या नाम था इसका, कुछ याद नहीं आ रहा साहब। वो क्या है ना कि हर क्लाइंट इनको अपना ही नाम देता था। किसे सुपारी दी थी इसे मारने की? साहब मैं इसकी सुपारी क्यों दूंगा? क्योंकि इसने पुलिस में खबर करके तेरे धंधे को चौपट करवा दिया। अच्छा तो ये थी? अच्छा वो मर गई। सर, जेल के अंदर के खबरियों को एक्टिवेट करता हूँ। अगर इसने कुछ किया होगा तो बाहर जरूर बात आएगी। साहब, गुड्डन नाम के आदमी को हामिद चाचा के 2 नंबर वाले दामाद ने सुपारी दी थी जान से मारने के लिए, और इस 2 नंबर वाले दामाद का नाम साकिर साहब। गुड्डन को तूने सुपारी दी थी ना हामिद को मरवाने के लिए, आया ना? हाँ सर। सर उस दिन मैं नशे में था, गुस्से में था सर। मुझे लगा कि साइमा की झूठी माँ बनने की खबर सुनकर वो मुझसे मिन्नतें करेंगे शादी के लिए, लेकिन सर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए साइमा को टॉर्चर कर रहा था, और जब वो टूटी नहीं तो उसके माँ बाप को मरवा दिया। नहीं साहब, हमीद अंकल ने तो खुद मुझे घर पे बुलाया था। साइमा जिद्दी है, वो मर जाएगी लेकिन कभी मेरे आगे हाथ नहीं फैलाएगी। मैं तुम्हें कारोबार के लिए पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम कभी भी साइमा को कोई भी दुख नहीं दोगे। अब्बू, इसे कुछ भी दे दीजिए, ये सुधरने नहीं वाला। और साइमा ने अपना रास्ता खुद चुना है, तो भुगतने दो ना उसे भी और इसे भी। सर इससे पहले वो कुछ दे पाते, उन्हें किसी ने मार दी। सब परवीन और उसका शौहर जितने शरीफ दिखते हैं ना, इतने शरीफ है नहीं सर। सर, ये रही डीएनए रिपोर्ट। साहब मेरे पिता के नाम। साहब बोलता हूँ साहब। झूठ बोल रहा है ना? हाँ, मर्डर तूने किया ना? बोल। कसम से बोल रहा हूँ साहब, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। सर, अगर ये आमिर सच बोल रहा है तो फिर ये मर्डर क्यों और किसने करवाया? ये हामिद का पूरा परिवार ना झूठ बोल रहा है। शाकिर ने तो एक बार जानलेवा हमला भी करवाया है। और सर जावेद हद से ज्यादा सीधा है। मनोज को किसी बात से कुछ लेना देना ही नहीं है। एक काम करते कर, दोबारा से क्राइम सीन पे चलते हैं, बारीकी से घर और मोहल्ले की जांच करते हैं। I'm sure कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके? कहते हैं कि हर क्राइम सीन अपनी कहानी खुद बयां करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सच कुछ और होता है और पुलिस की आंखों को कुछ और ही दिखाया जाता है। जो बारीकियां, जो डिटेलिंग पहली बार में नजरअंदाज हो जाती हैं, उसके लिए पुलिस को क्राइम सीन पर कई बार जाना पड़ता है। पुलिस ने हार नहीं मानी और हर बार एक नए जोश के साथ अपनी तहकीकात जारी रखी। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। उनकी यही सूझबूझ उनके काम आ गई।
करण जरा यहाँ ना। मुझे लगता है किलर ने आने जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल किया। वो ये बाउंड्री चढ़ के यहाँ पर आया होगा। किचन का जो पिछला हिस्सा है उसमें पुराना ताला लगा हुआ है और यहाँ पर ये नया ताला। और सामने के सीसीटीवी फुटेज में हमें कोई आता जाता नजर नहीं आया। और घर में आने जाने के लिए और कोई रास्ता है नहीं। वो किचन का दरवाजा भी बंद है, तो यही एक रास्ता बचता है। कातिल ने यही रास्ते को इस्तेमाल किया है। और ये खून के धब्बे, स्किन टिश्यूज और ये फटा हुआ कपड़ा ये बताते हैं कातिल ने आते जाते वक्त जब इस खिड़की का इस्तेमाल किया होगा उसे गहरी चोट लगी होगी। कातिल अपने जिस्म पे अपने करतूतों के निशान लेके घूम रहा है। एक काम करो, एरिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं ना उनसे पूछताछ करो। उसने किसी न किसी से तो इलाज करवाया होगा। और फॉरेंसिक टीम को जल्दी से यहाँ भेजो। राइट सर। पुलिस की नजर एक ऐसे रास्ते पर पड़ी थी जो आम रास्ता नहीं था और अपनी तहकीकात में कोई कसर ना छोड़ते हुए पुलिस ने फिर एक बार नए सिरे से पूछताछ शुरू की। हाँ सर, 15 टाके आए थे। ये आया तो था इलाज के लिए, लेकिन दोबारा नहीं आया। ये मेडिसिन भी वो लेके नहीं गया। पुलिस के हाथ अब सबूत आ चुके थे, लेकिन पुलिस पूरी जिम्मेदारी और सूझबूझ के साथ कातिल पर हाथ डालने की तैयारी में जुट गई। इससे पहले वो मेले में खो गई थी। अब मेले में खोई नहीं थी, बेच दी गई थी। चल अब हम तुझे मेला दिखाते हैं। दोबारा से पट्टी करवाने नहीं गए? पूरी जिंदगी मेरे अब्बू ने हामिद अंकल की खिदमत में गुजार दी, लेकिन वो हमें हमेशा एक नौकरी समझते रहे। ये गाड़ी अभी तक यहाँ क्या कर रही है? इसे तो 2 घंटे पहले निकल जाना चाहिए था। इतना बड़ा कैटरिंग का ऑर्डर है, आज तक किसी कस्टमर ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की है। और ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये सिर्फ मेरी गुडविल पर चलता है। कुर्ती आगे फाड़ के क्या देख रहा है? और असलम तू अपने बेटे रेहान की तरह ना निकम्मा हो गया है। घर लेके निकल, चल। मुझे बहुत बुरा लगा था और मेरे गुस्से के आग को हवा दी। किसने हवा दी थी? हमारा धंधा पुराना है सर। हामिद भाई की पहले टेलर की दुकान थी। हमारे धंधे को देखते हुए उन्होंने रेस्टोरेंट खोला और उस रेस्टोरेंट का नाम शहनाज रखा। देखते ही देखते सारे कस्टमर उनके पास जाने लगे और एक दिन इसी सदमे से मेरे अब्बू की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पूरे 2 साल लंबा इंतजार किया और उस रात रेहान की आंखों में हामिद के लिए नफरत दिखी। तब जाके मैंने अपना लंबा इंतजार खत्म किया। देख लिया तूने अपनी वफादारी का अंजाम, अब ले अपना इंतकाम। एक बार हामिद चाचा ने ग्रिल पे लगवाने के लिए मुझसे नया ताला मंगवाया था। तब उस रोज मैंने उसमें से एक चाबी अपने पास रख ली थी। ये ले। अरे चाची, ये सब नहीं। अरे इतने सालों के बाद अपनी माँ के पास जा रही। रख ले बेटा, बड़ों की दुआएं साथ रहनी चाहिए। चाची मुझे लेट हो जाएगा, मैं निकलती हूँ। जरा वॉशरूम करा। वो उस तरफ है वॉशरूम। तू फ्रेश होके आ जा, तब तक मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। जी।
चाची, चाचा, मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही हो। तुम दोनों ने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन इस बदले की आग में 3 बेकसूर लोगों की जान चली गई। अब ना तुम्हारी पढ़ाई कभी पूरी होगी और तुम्हारा रेस्टोरेंट का बिजनेस हमेशा हमेशा के लिए ठप हो जाएगा। माता पिता हमेशा बच्चों का भला ही चाहते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों द्वारा लिए गए अपने इंडिपेंडेंट फैसलों से वो नाखुश हो जाते हैं। और यही वो वक्त होता है जब परिवार में दूरियां और नफरत बढ़ने की गुंजाइश बन जाती है। हामिद ने साइमा के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन उसने अचानक शादी कर ली और बाप और बेटी के रिश्ते में दरार पड़ गई। रेहान ने मोइन के बहकावे में आकर हामिद की जान ले ली। हामिद मोइन की रंजिश का शिकार बन गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।